नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल के जो परीक्षा होने वाली है उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। तो दोस्तों एग्ज़ाम कब होने वाली है इस पे हम लोग जो आज बात करेंगे, क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है 15 तारीख यानी 15 जनवरी के डेट को लेकर के, यानी 15 जनवरी को जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है आयोग के द्वारा, उसको हम लोग आज देखेंगे और आपको भी दिखाने वाले हैं। साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसमें डेट फिक्स किया गया है, वो एग्ज़ाम डेट को लेकर के हम आपको उसके आधार पर टोटल क्लियर हो करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग देख लें कि देखिए यहाँ पे टोटल जो पोस्ट आपको थे वो आपको पता होना चाहिए कि 12,199 पोस्ट हो चुके थे। तो इस पोस्ट के आधार पर फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं उसकी भी चर्चा करने वाले हम। एग्जाम डेट क्या होने वाला है इसको हम बताएंगे ही, और प्रिपरेशन जो है वो किस आधार पर करें, साथ साथ सब्जेक्ट का प्रियोरिटी क्या रखें और बुक का सिलेक्शन कौन करें, उसके साथ साथ सिलेक्शन मार्क्स क्या होना चाहिए आपका जो आपका सिलेक्शन हो जाए, इन सभी बातों का भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ यह कंपटीशन जो है कितने कैंडिडेटों के बीच में होने वाली है और आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो कितने कैंडिडेटों का पीटी का रिजल्ट निकलने वाला है, ये सब जो है हम चर्चा करेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं जॉब के रिगार्डिंग या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग वो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो आयोग के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी आयोग के तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है जो 15/1/2024 के डेट में दिया गया है। अपना पत्रांक संख्या भी आप चेक कर सकते हैं 231। तो आपको बताते चलें कि ये किसके रिगार्डिंग और इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी इस नोटिफिकेशन का, इस पर हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। तो जरा हम पहले इसको नोटिफिकेशन को टोटल एनालिसिस करके देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है विगत संख्या 2/23 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से लेकर के और 11/12/2023 तक प्राप्त किए गए कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियां जो है सुधार हेतु अवसर उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध भी किया गया था। यानी जो है विद्यार्थियों द्वारा यानी कैंडिडेट के द्वारा जो अनुरोध किया गया था कि कुछ ऑनलाइन जो है त्रुटि हुई है उसको सुधार के लिए एक बार और मौका दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थियों को अनुरोध के आलोक में यानी उसके बातों को माना गया और कतिपय बिंदुओं पर एडिट ऑप्शन दिया जाना है, यानी दिया भी गया है। उसके आगे हम लोग पढ़ें तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साथ ही आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थी से आरक्षण, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधित अन्य सभी भी प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी सेकेंड कॉपी यानी पीडीएफ रूप में आयोग के वेबसाइट पर प्राप्त किया जाना है, यानी आप अपलोड कर सकते हैं यानी आयोग के वेबसाइट पर। अब इसमें आगे जो पॉइंट लिखा है उस पर हम लोग देखें तो उपरोक्त आयोग के विगत संख्या 2/23 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि एडिट एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑप्शन हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट दिनांक। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ये मैटर है, आपको ये दिनांक देखिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 18/1/2024 से 18/2/2024 तक उपलब्ध कराई जाएगी। यानी आपको ये कंफर्म हो गया कि दिनांक 18/1/2024 से लेकर के 18/2 आप समझ रहे होंगे, यानी एक मंथ का आपको एडिटिंग का ऑप्शन दे रहा है आयोग। तो अब आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में तो आप आ गया होगा कि जब 1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी नहीं कहिए इसको, 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक सिर्फ एडिट ऑप्शन देगा तो एग्जाम डेट का क्या होने वाला है। तो आपको रियल पता हो गया होगा कि ये तो आयोग का कहना था कि एग्जाम जो है फरवरी में हम ले लेंगे, लेकिन देखिए एग्जाम जो है फरवरी में लेने वाला था ही नहीं। एग्जाम ये डेफिनेटली हम लोग को लग रहा था कि मार्च या अप्रैल में होने वाला है, क्योंकि आपको फरवरी में इसलिए एग्जाम नहीं होता क्योंकि एग्जाम जो है बोर्ड का एग्जाम जो है आपको 1 तारीख से लेकर के फरवरी में 15 तारीख तक एग्जाम चलता बोर्ड का। उसके साथ साथ आपको फरवरी में पूरा बोर्ड का एग्जाम है और उसमें आपको बता दें कि 3 जो है एग्जाम पेंडिंग है जो भर्ती को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से। उसको देखें तो कौन कौन से एग्जाम है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं जरा।
तो वो एग्जाम है आपका सबसे एक नंबर एग्जाम जो है कोर्ट यानी सिविल कोर्ट का एग्जाम जो है अभी तक नहीं हुआ है फाइनल। साथ साथ आपको दूसरा एग्जाम जो है बिहार पुलिस का भी नहीं हुआ है, और तीसरा आपको बिहार एसएससी 10+2 का। ये तीनों एग्जाम जो है फंसा हुआ है। अब बताइए कि तीनों एग्जाम में बिहार एसएससी जो है अपना दिमाग लगा रखिए, क्योंकि पहला एग्जाम जो है सबसे फर्स्ट में आपको बिहार पुलिस का लेना है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम कैंसिल किया गया, इसलिए एग्जाम जो है बिहार पुलिस का ही लेगा। और दूसरा में आपको इसके बाद तुरंत सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों एग्जाम जो है अभी तक कंडक्ट नहीं कराई गई है, और तीसरी जो है बिहार एसएससी का एग्जाम जो है आयोग कहां से लेगी, और उसके साथ साथ बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है तुरंत आने वाला है। इसीलिए आपको बताते चलें कि इस फरवरी तक तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ, अगर नेक्स्ट आपको मार्च की बात करें तो मार्च में आपको एग्जाम होगा, वो किसका किसका होगा, वो बिहार पुलिस का होगा, और उसके बाद में किसका एग्जाम होगा, तो सिविल कोर्ट का एग्जाम होगा। उसके बाद में अगर देखें तो अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट कराने का सोचा जाएगा, क्योंकि ये आयोग का ही सोच है, ये आपका हमारा नहीं है। आयोग ने टोटल तय कर दिया है कि अप्रैल से लेकर के मई तक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सोच लिया है। किसका, तो ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का। तो आपका एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगा तो हम तुरंत अपलोड कर देंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि टोटल पोस्ट जो थे आपको 12,199 पोस्ट है। अगर आपको रिजल्ट देगा गवर्नमेंट, यानी आपको आयोग रिजल्ट देगा, तो ऑटोमेटिक इसका 5 गुना रिजल्ट होगा, और जैसे ही 5 गुना रिजल्ट होगा तो आपको 61,000 समथिंग जो है रिजल्ट होने वाला है पीटी में। और पीटी के बाद में फिर मेंस में एग्जाम होगा, तो मेंस में जो एग्जाम होगा उसमें आपको पीटी के बाद मेंस होगा, और उसके बाद में टाइपिंग लिया जाएगा। तो दोस्तों ये इस तरह से जो है पीटी का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए कंपटीशन जो होने वाले हैं वो 2 से 3 लाख है, यानी आपको बता दें 2 लाख समथिंग, मानिए 2 लाख समथिंग कैंडिडेटों के बीच में आपका कंपटीशन होने वाला है। बाकी जितने भी कैंडिडेट आएंगे वो सिर्फ फॉर्म भर चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो आपका जो है जानते हैं कैसे कर रहे होंगे। इसलिए अगर कर्मठ से पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप ध्यान दीजिएगा कि आप 2 लाख के यानी कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन होने वाला है आपका। आगे हम लोग टोटल फिलअप फॉर्म की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये फॉर्म जो है 27 लाख अप्रॉक्स जो फॉर्म भरा गया है, इसमें एग्जाम डेट तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। तो अब एग्जाम डेट को लेकर के हम लोग बात ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रिपरेशन आपको कैसे करें। तो सबसे पहले आप देखिए सिलेबस को देखते हुए आप प्रिपरेशन में लग जाइए। सिलेबस आपके पास है, सिलेबस में कौन कौन सा, सबसे पहले आपको 1 नंबर में क्या है, तो आपको जीके है जो आपको 50 नंबर का पूछेगा। दूसरा क्या है, तो आपको जीएस है, और प्लस में मैथ्स है, ये भी आपको 50 नंबर का, दोनों मिलाकर 50 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका रीजनिंग जो आपका 50 नंबर का है टोटल। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रीजनिंग और जीके पर ध्यान देते हैं तो आपका स्कोरिंग अच्छा होगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि मैथ में कुछ क्वेश्चन जो है आप बना देंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपका साइंस का जो है वो भी आपका इजी होगा, वो भी बन जाएगा। तो आप अगर ज़्यादा तैयारी में लगे हुए हैं, अगर बढ़िया से ध्यान दे के पढ़ रहे हैं, तो आप रीजनिंग को टोटल मारिए। रीजनिंग आपको 48 अप्रॉक्सेस आ जाता है। और साथ साथ अगर आपका एग्जाम में जीके की बात करें तो जीके पर अगर आप ध्यान देते हैं तो जीके भी आपका अगर मान लीजिए कि 40 के अप्रॉक्सेस आ जाता है, तो आपका स्कोर हो जाएगा टोटल आपको 88। तो 88 दोनों मिला के हो गया। और आप अगर साइंस 25 है, 25 साइंस है और 25 क्या है, मैथ है, और 25 साइंस में से आप अगर 10 साइंस मारते हैं और मैथ में से 15 मैथ मारते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। तो आपका हो जाएगा कितना, 105 नंबर हो जाएगा। और आप 105 पे रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि 105 से लेकर के 110 के बीच में अगर आपके पास स्कोर हो जाता है तो रिजल्ट आपके हाथ में हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से तैयारी करिए, सिलेबस के अनुरूप तैयारी करिए। और तैयारी करने के लिए आपको जो सब्जेक्ट का जो चुनाव आपको बता दिए, साथ साथ बुक का सिलेक्शन की बात करें तो आपको बुक का सिलेक्शन आपका नवीन सर का बुक आ रहा है कुछ, उसको पढ़िए। और उसमें रीजनिंग सबसे पहले तैयारी कीजिए, रीजनिंग और जीके का बुक
आपको थ्रोली का, जहाँ से एनसीईआरटी का बुक पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए स्टैंडर्ड 10th के डाउन में। और उसके साथ साथ आपको सिलेक्शन मार्क्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 110 जिनका मार्क्स आ जाता है, यानी क्वेश्चन सही हो जाता है, 110 क्वेश्चन सही होगा तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो देखिए एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 150 क्वेश्चन होंगे और 150 में आपको 4 से गुना करिएगा तो आपको 600 का एग्जाम होने वाला है। इसलिए मार्क्स पे मत जाइए, क्योंकि मार्क्स पे जाइएगा तो आपको पता होना चाहिए 440 नंबर होना चाहिए आपको। ये चीज़ आपको ध्यान दीजिए, 440 नंबर के बाद में अगर आता है ऊपर तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको बता दें कि 110 क्वेश्चन टच करने के लिए सोच लीजिए, 110 अगर क्वेश्चन टच करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जब भी मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक करके जाए, क्योंकि मैं जो भी अपडेट आएगा तुरंत आपको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।